समस्त शास्त्रों का मंथन करने के बाद प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, इसका केवल और केवल एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है। क्या? जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे असंग होना सीखो और अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति बनाओ, उसी से अपना प्रेम करो। कैसे? परमात्मा ने आपको जो भी दिया है उसी में प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक रहो। आज सनकादि कह रहे हैं कि भैया अगर अपना कल्याण करना है तो अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर असंग होना पड़ेगा। परमात्मा ने जो दिया है उसी स्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करना पड़ेगा और इस झूठी मोह माया रूपी संसार में आसक्ति ना होने पाए। देखो, परिवार से लगाव, अपने कर्तव्य का वहन और आसक्ति, इन दोनों में विशेष अंतर है। आसक्त का मतलब है कि हम पूरी तरह से केवल और केवल इसी के लिए जी रहे हैं। कहते हैं ना कि आप एकदम पूरी इनके ऊपर आसक्त हो गए, इन पर निर्भर हो गए। नहीं, परिवार का केवल उतना ही ध्यान रखो जितने की आवश्यकता है। परसों की कथा में सुना था कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। परमात्मा ने अगर आपको गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिया है तो जितना आपका कर्तव्य है, जहां तक आपको संभालना है वहीं तक संभालिए। आगे की समस्या उसकी है। बहुत ढेर सारा धन संचित करके आप उसके लिए रख के जाइए धुंधकारी के जैसा, और वो महाराज एक दिन के जुए में ही सब कुछ हार के चला आवे, आपके संचित धन का क्या अर्थ निकला, क्या फायदा हुआ। और वहीं पे अगर कहीं आपका पुत्र सुपुत्र है तो उसने आपकी संपत्ति को 4 गुना बना दिया। इसलिए तो पहले के लोग कहते थे कि इतना दीजिए प्रभु जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। आज के लोग कहते हैं कि इतना दीजिए प्रभु सातों पुश्ती बैठ के खाए, मैं चला जाऊं भले मुझे याद करे या ना करे। ये हो गया है आज के मनुष्यों की प्रवृत्ति। पहले परिवार लंबे होते थे, धन के आय के स्रोत कम होते थे, लेकिन सभी लोग एकता से आनंद से रहते थे। आज परिवार छोटा हो गया है, धन के स्रोत खूब बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी महाराज आनंद से नहीं रह पा रहे। तो पृथु महाराज ऐसे संसार में आसक्त नहीं होना है, असंग हो जाना है। आज सनकादियों ने जब पृथु महाराज को ऐसे दिव्य प्रवचन प्रदान किए हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण केवल और केवल असंग होने से, प्रभु के चरणों में प्रेम लगाने से प्राप्त होगा, पृथु महाराज धन्य हो गए।